जिस भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि को उदय होने वाला चंद्रमा का दर्शन दोष युक्त है, इस दिन लोग चंद्रमा के दर्शन से परहेज करते हैं। लेकिन मिथिला एक ऐसा क्षेत्र है जिस दिन चंद्रमा की विधिवत पूजा होती है। बात 16वीं शताब्दी की है। 16वीं शताब्दी से मिथिला में यह लोक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। जब मुगल का शासन था, मुगल बादशाह अकबर 1568 में हेमांगत ठाकुर को मिथिला राज्य सौंपा था, परंतु उन्हें राजकाज में कोई रुचि नहीं थी। लगान वसूली नहीं होने के वजह से हेमांगत ठाकुर को बादशाह अकबर ने उन्हें दिल्ली तलब किया और कारागार में डाल दिया। हेमांगत विद्वान ज्योतिष थे। वे पूरे दिन कारागार में पूजा पाठ और अध्ययन करते रहते थे। साथ ही जब समय मिलता तो जमीन पर वो गणना करते थे, ज्योतिषीय गणना। एक दिन जब पहरेदार ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने चंद्रमा की चाल समझने की बात उनसे कही। ये बात सुन बादशाह अकबर खुद हेमांगत को देखने कारागार में पहुंचे। जमीन पर अंकों ग्रहों को चित्र देखा और उनसे पूछा, आप पूरे दिन क्या लिखते रहते हैं? हेमांगत ठाकुर ने कहा कि मैं ग्रहों की चाल की गणना कर रहा हूं और करीब 500 साल तक ग्रहों की गणना पूरी हो चुकी है। बादशाह कारागार में हेमांगत को ताम्रपत्र और कलम उपलब्ध कराने का आदेश दिया और कहा, अगर आपकी भविष्यवाणी सही निकली तो आपकी सजा माफ कर दी जाएगी। हेमांगत ने बादशाह को मास, तिथि और समय बताया। उनके गणना के अनुसार ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा और बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर के उनकी सजा माफ कर दी और फिर से मिथिला राज्य उनको सौंप दिया और लगान से भी छूट कर दिया। लगान मुक्त मिथिला राज्य उनको दिया। हेमांगत ठाकुर जब मिथिला आए तो रानी हेमलता ने कहा कि मिथिला का चांद आज कलंक मुक्त हो गए हैं, हम उनका दर्शन और पूजन करेंगे। रानी हेमलता की पूजन की बात पूरे मिथिला राज्य के जन तक पहुंची। लोगों ने भी चौठ चंद्र की पूजा की इच्छा व्यक्त की। बाद में छठ की तरह इसे लोक पर्व का दर्जा दिया गया और उसी दिन से 16वीं सदी से भाद्रपद मास के का जो चौठ चंद्र हैं उनको लोग पूजते हैं और हाथ में फल लेकर के उनका दर्शन। हेमांगत ठाकुर उस समय के खगोलीय वैज्ञानिक थे और उन्होंने ग्रहणमाला नाम की खगोलीय ग्रंथ की रचना भी की। इस पुस्तक में 1620 ईस्वी से 2708 ईस्वी यानी 1088 वर्षों के ग्रहणों की तिथियों का उल्लेख किया गया है। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो, खगोलीय वैज्ञानिक।